अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इलाज और मैं हूँ ज़ियाउल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, हमारा एक मकसद है कि आसान इलाज हर एक के लिए। तो आज एक बहुत अहम बीमारी के मुतालिक मैं आपको बताऊंगा, जिसे लुकनत या हकलाना कहते हैं। अमूमन ये बच्चों में तकलीफ़ पैदा होती है, फिर उससे अगर इलाज ना किया जाए बड़े होकर भी बच्चे हकलाते रहते हैं और सही तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी नहीं कर सकते। इसकी ज़्यादातर नफ्सियाती वजूहात ही होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज़बान के असरात भी होते हैं। तो आज जो नुस्खा ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, मैं आपको बता देता हूँ। 2 हिस्से तो हम इकट्ठे कर लेंगे, तीसरा हिस्से की अलग से गोलियां बना लेंगे। तो ये अकरकरा है, निशादत ठीकरी है, और ये खुलंजा है, पान की जड़ जिसे कहते हैं, और ये लौंग है। इन चारों को आपने हम वजन ले लेना है, 10-10 ग्राम ले लेना है, 1-1 तोला जिसे कहते हैं। इनको आपने बारीक पीस लेना है और अलग रख लेना है। इसका दूसरा हिस्सा जो है ये तुम्मा है, इसमें से बीज निकाल देने हैं आपने। ये गंधक है और ये राई है। राई को इख्तियार से ले, एक जैसे दाने ये देख ले अच्छी तरह कि इसकी शक्ल सूरत। अमूमन सरसों दे देते हैं जिसमें मुख्तलिफ कलर्स के दाने और मोटे दाने होते हैं। ये बड़े बारीक दाने होते हैं और एक ही कलर के होते हैं। ये राई होती है, असल राई आपने यही लेनी है। इनको भी आपने हम वजन ले लेना है। गंदों को लाग कर खरल में बारीक पीस लेना, इसकी चमक ख़त्म हो जाए। फिर इनको कूट कर इसमें मिला लेना है। ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। ये 40 ग्राम आपका वजन होगा। 10 ग्राम 10 10 10 40 ग्राम। 40 ग्राम में 10 ग्राम इसमें से आपने लेकर इसमें मिला लेना है। ये जितना मर्जी आप तैयार कर लें, लेकिन इस तैयारशुदा दवाई में से 10 ग्राम आपने इस दवाई में मिला देनी है और ये दवाई आपकी तैयार हो जाएगी। ये आपकी अलग रहेगी, इसे आपने इस्तेमाल बाद में नहीं करना। वही जो इसमें शामिल होगी 10 ग्राम, ये हम अलग से इस्तेमाल करेंगे। ये दवाई, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है कि आपने थोड़ी सी लेके चुटकी में, जो हकलाता है, बड़ा है छोटा है जिस तरह का भी है, उसकी ज़बान पे इस तरह मल देना है और उसके कहना है कि मुंह अपना ढीला छोड़ दे, ताकि जितनी भी थूक निकलती जाए, पानी मुंह से निकलेगा, वो बहुत बेहतर हो जाएगा। इसका दूसरा हिस्सा जो है वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो मैं आपको दिखाता हूँ और उनके वज़न और उनका तरीका इस्तेमाल भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये गारी कून है, इसने, और ये ऊद सलीब है। इसके साथ आपने ज़ाफ़रान लेना है। ज़ाफ़रान अच्छी किस्म का, अच्छी क्वालिटी का आप ले लें, क्योंकि 2 नंबर ज़ाफ़रान अगर हुआ तो वो असर नहीं करेगा। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का ये ज़ाफ़रान है मेरे पास। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये ज़ाफ़रान है। इसके साथ आपने जुंदबी दस्तर लेना है और हीरा हींग लेनी है। ये 5 चीज़ें आपने लेनी है। मेरे पास इस वक्त 3 हैं, 2 हीरा हींग और जुंदबी दस्तर नहीं है। ये आपने 5-5 ग्राम ले लेनी है। 3-3 ग्राम ले लें, 2-2 ग्राम ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कितनी लेनी चाहते हैं। इसको अलग से पीस लें, इन दोनों को, और हीरा हींग को ज़रा थोड़ा सा फ्राई कर लें, वो भी आसानी से पीस जाएगी। ज़ाफ़रान को अलग खरले में डालकर बारीक पीस लें और जुंदबी दस्तर को भी फिर इस बूफ में डाल के आप उसे कूट लें, थोड़ा सा धूप लगाकर, क्योंकि वो गोश्त नुमा ही होता ही गोश्त है असल में।
तो आप वो आसानी से कूटा जाएगा। इसके दाना मूंग के बराबर आपने इसकी गोलियां बनाई, शहद की मदद से बना लें, पानी की मदद से बना लें, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर शहद की मदद से बना लें तो वो जल्दी ख़राब नहीं होती। दाना मूंग, जो मूंग की दाल होती है उसका दाना जो डबल होता है ना, उसके बराबर आपने गोलियां बना लेनी हैं। और ये गोली जो है ना, आपने जवान आदमी को एक गोली सुबह एक शाम देनी है। अगर तकलीफ़ ज़्यादा है तो फिर आपने ये सुबह, दोपहर और शाम एक एक गोली देनी है। बच्चा है उसी मुनासिब से आधी या चौथा हिस्सा वह उम्र के हिसाब से आपने ये सुबह शाम या दोपहर दे देनी है। जो पहली दवाई बनाई थी वो आपने ज़बान पे मलनी है और जितना मुंह ढीला छोड़ेंगे ताकि वो लुआब निकलता जाए उतना ही ज़बान के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे और लुकनत का आर्जा दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। और ये खाने वाली दवाई है, इसमें 5 चीज़ें, 3 मेरे पास इस वक्त पड़ी हुई हैं। हींग अच्छी क्वालिटी की लेनी है, 2 नंबर हींग नहीं लेनी। हीरा हींग कहेंगे तो वो दे देंगे। इसका जुंदबी दस्तर भी देखभाल के लें, असल लें, इतने महंगे नहीं है जी, सिर्फ ज़ाफ़रान ज़्यादा महंगा है, बाकी कोई नहीं इतने महंगे। इनको अच्छी तरह अलग अलग आपने कूट के मिला के, हम वज़न लेना है 3 ग्राम ले लें, 4 ग्राम ले लें, 5 ग्राम ले लें, 1 ग्राम ले लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर मुनहसर है। इनकी गोलियां मूंग के बराबर दाना को जो है ना उसके बराबर आपने बना लेनी है और खुश करके आपने डब्बी में महफूज कर लिया अलग अलग दोनों चीज़ों को। पहली दवाई के 2 हिस्से हैं, आपको मैंने बताया। एक हिस्सा में 4 चीज़ें थी, अकरकरा, निशादर, लौंग और खुलंजा। उनको 10-10 ग्राम आपने लेना है, 40 ग्राम हो जाएगा। ये चीज़ें मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ ताकि उलझन जेर में ना रहे। इनको आपने 10-10 ग्राम लेके अलग पीस लेना है। ये 40 ग्राम होंगी, ये अपनी मर्ज़ी से 5-5 ग्राम ले लें, 10-10 ग्राम वाले इसमें से बीज वगैरह निकाल दें तो में से इनको इससे बिल्कुल बारीक पीसना है आपने, खरल में कूट लें। इसमें इस तैयारशुदा दवाई में से सिर्फ 10 ग्राम 40 ग्राम इसमें मिला दें, ये 50 ग्राम दवाई बन जाएगी आपकी। 40 ग्राम ये और 10 ग्राम ये तीनों, ये 50 ग्राम हो जाएगी। इसे आपने अलग महफूज करना है। ये सिर्फ हमारी 2 मेडिसिन तैयार होंगी, एक ये ज़बान पर लगाने के लिए और एक गोलियां जिसमें ज़ाफ़रान वगैरह पड़ा है, लौंग, खुलंजा वगैरह, अपना दूसरा है उसलीब वगैरह, यारिकून, वो आपने खाने के लिए देनी है। उम्र के मुताबिक आप दें और तकलीफ़ के मुताबिक 3 बार या 2 बार, जितनी तकलीफ़ ज़्यादा है अगर तो 3 बार गोली दे दें, दूध के साथ दे दें, बेहतर है, नीम गर्म को दूध के साथ। अगर बच्चा छोटा है आधी गोली कर लें, अगर उससे छोटा है चौथा हिस्सा कर लें, या उससे छोटा है तो उससे भी छोटी कर सकते हैं आप। ये उम्र के मुताबिक आप दे लें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द लुकनत का ख़त्मा हो जाएगा, बच्चा सही बोलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सी उसकी अपना जो है ना नफसियाती तौर पे भी उसे ठीक करें। उसके सामने बच्चे की नकल ना उतारे, क्योंकि जब नकल उतारी जाती है तो बच्चा फिर नफसियाती तौर पर अंडर प्रेशर हो जाता है और उसकी बीमारी का इलाज फिर मुमकिन नहीं रहता। इसलिए ये ज़रूरी है कि बच्चे की हौसला अफजाई की जाए, उसकी नकल ना उतारी जाए, किसी सूरत भी उसके सामने ऐसी बात ना की जाए जो उसे महसूस हो, और कभी भी रहम के नुक्ता नज़र से बच्चे को ना देखें, उसे आम बच्चों की तरह ट्रीट करें ताकि वो अपने आप को मजबूत इंसान समझे। ये ज़रूरी है। अगर आप उसकी नकलें उतारेंगे, बच्चे नकलें उतारेंगे तो फिर कभी भी वो बच्चा ठीक नहीं होगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि नफसियाती तौर पर भी उसे मजबूत करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब कुछ सेहत कामला अता फरमाए। आप अपने दोस्तों को मदऊ करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ये नुस्खे किसी हकीम के पास लेकर जाए, फिर वो आपको बताएगा ये कैसी चीज़ें हैं। ऐसे तो नहीं पता चलता आपको। इंशाअल्लाह कोई भी इसमें से ऐसी चीज़ नहीं है कि जो 2 नंबर हो। ये सब मेरे तजर्बात में से गुजर चुकी हैं। इंशाअल्लाह ये 100% इलाज मुमकिन है, लेकिन साथ नफसियाती इलाज आपने ज़रूर करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।